हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो आप लोग ने हमारी देखी होगी। जैसे कि हमारी वीडियो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति के लिए क्या करना है कि हम पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले संख्या पद्धति पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, संख्याओं के बारे में जानना होगा कि संख्याएं होती क्या हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि संख्याएं क्या है, जैसे कि प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं और धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं और इत्यादि सारी संख्याओं के बारे में हमने जानकारी ली थी। जैसे कि प्रमेय संख्या हुई, तो ये सभी संख्याओं के बारे में कल जानकारी ली थी। तो आज हम पढ़ेंगे उसी के आगे संख्याओं से थोड़ा सा उसके आगे बढ़ते हुए क्रम में हम चलेंगे। जैसे कि हमारी क्या होंगी, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी। तो क्रमागत का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये है कि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं देखिए क्या करना है कि क्रमागत पूर्णांक संख्या। क्रमागत का मतलब क्या होता है, जैसे क्रम से क्रम मतलब एक क्रम में चलना है। जैसे हम जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक क्रम से चढ़ते हैं, बारी बारी से चढ़ते हैं। तो उसी तरह एक क्रम होता है कि कहीं कहीं भी हम चलते हैं तो एक क्रम से चलते हैं, सीरियल नंबर से चलते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। इसी तरह से क्रम का मतलब होता है एक के बाद एक चलना हमें। और गत का मतलब क्या होता है, जैसे आगत, क्रम आगत, क्रम से आने वाली संख्या हमारी क्या कहलाती है, क्रमागत कहलाती है। तो क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, क्रमागत पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, जो संख्याएं क्रम से आती हैं, बारी बारी से आती हैं, वो एक के बाद आती हैं, तो हमारी क्रमागत पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि 11, 12, 13, 14 डॉट डॉट डॉट। यहाँ हम एक से भी शुरू कर सकते हैं, दो से भी, ये तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। हमने यहाँ से 11 से उठा लिया, 11 के बाद 12, 12 के बाद 13। तो हमने पहले ही कहा है कि क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली संख्या हमारी क्रमागत कहलाती है, यानी कि एक के बाद एक आने वाली संख्या हमारी क्रमागत संख्या कहलाती है। तो 11 के जस्ट बाद हमारा 12 आएगा और 12 के जस्ट बाद 13 आएगा, 13 के जस्ट बाद हमारा 14 आएगा, यानी कि एक क्रम से संख्याएं चलती चली जा रही है। तो ये हमारी क्या होंगी, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं, यानी कि 11, 12, 13। यहाँ पे हम एक से भी शुरू कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। यानी कि जहां से भी हम शुरू करेंगे उसके जस्ट बाद वाली संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, आनी चाहिए। और फिर उसके जस्ट बाद वाली, यानी कि एक क्रम से संख्याएं आनी चाहिए। तो हमारे यहाँ कहीं कहीं से भी कोई संख्या उठाएंगे तो हम 4 से मान लीजिए 4 से उठा दें तो 4, 5, 6, 7 इत्यादि। ठीक है, तो ये हमारी संख्या क्या कहलाएंगी, क्रमागत संख्याएं। जैसे मान लीजिए कि क्रमागत संख्या हमारी x क्या है, क्रमागत संख्या है, x हमारी क्रमागत संख्या है। x को हमने क्रमागत संख्या मानी है, तो x को हम पूर्णांक संख्या मान रहे हैं, पूर्णांक संख्या मान रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम 1, 2, 3 जोड़ते चलेंगे तो ये हमारी क्या होंगी, क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। यहाँ पे x+1, x+2, x+3, ये हमारी क्या होंगी, क्रमागत पूर्णांक संख्या होंगी। जैसे यहाँ पे हमने कोई संख्या x मान ली है और उसे हम कोई भी एक संख्या फिक्स कर लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। मान ली कि यहाँ पे हमने 1 फिक्स कर लिया, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हमने 1 फिक्स किया तो 1 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह से जब हमने x बराबर 1 लिया है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर 1। तो यहाँ पे x जहां जहां x है वहां पे हम क्या करेंगे, x का मान 1 रखेंगे। तो यहाँ पे 1+3, यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, 4। तो देखिए यहाँ से क्या है कि 2, 3, 4 ये संख्या क्रम से आ रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 2 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रही है, 5 आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, यानी कि एक क्रम से ये संख्याएं चलती चली आ रही हैं। ये क्या है, हमारे क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें क्या है कि
ये तो रही हमारी क्रमागत संख्याएं यानी कि क्रमागत पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें भी और क्या होती है कि क्रमागत सम पूर्णांक संख्याएं और क्रमागत विषम पूर्णांक संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं, सम संख्या पहले क्रमागत सम संख्या को जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सम संख्या होती क्या है। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएं, वो हमारी क्रमागत सम संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे भी ऐसा है। ठीक है, जो संख्याएं 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं वो हमारी क्रमागत सम संख्या कहलाती है। तो मान लीजिए कि यानी कि माना x हमारा क्या है, क्रमागत सम संख्या, क्रमागत सम संख्या है। x को हमने क्या किया, क्रमागत सम संख्या मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें x में हम 2 जोड़ेंगे, फिर x में इसी तरह से हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, x में 6 जोड़ेंगे। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, क्रमागत सम संख्या है। तो यहाँ से हम मान लीजिए कि क्रमागत सम संख्या में हमने 1 ले लिया, या यहां से हमने क्या किया 2 ले लिया। यहां से हमने लिया है आपको क्रमागत सम संख्याओं में कि x + 2 x + 4 x + 6 ये हमारी क्या होंगी, क्रमागत सम संख्याएं कहलाएंगे। अब मान लीजिए कि x का मान हमने क्या लिया है, x का मान 2 ले लिया है हमने, x = 2, तो यहाँ से हम 2 रखेंगे, x = 2 हमने लिया है। तो जहां जहां x है हम उसका मान क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो हमारी क्या होंगी, ये संख्या क्या होंगी, क्रमागत सम संख्या होंगी। यानी कि इनका अंतर 2 होना चाहिए, क्रमागत सम संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए हमारा। जैसे हम यहाँ पे हम रखेंगे 2x = 2, तो इसका मान क्या होगा 2 + 2, यहाँ से हमारा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 + 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 होना चाहिए। और यहाँ से 2 + 6 हम जोड़ेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। यानी कि 4, 6, 8। इसी तरह से हम आगे भी और जोड़ेंगे। यदि हम x + 8 जोड़ देते हैं, x + 10 जोड़ देते हैं, तो इसी तरह से हमारी संख्याएं मिलती चलेंगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए कहा गया है पहले ही कि क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनका अंतर 2 होता है। क्रम से आने वाली सम संख्याएं, क्रम से आने वाली सभी सम संख्याएं, तो और इनका अंतर क्या होगा 2 होना चाहिए, क्योंकि सम संख्याओं का अंतर 2 होता है। तो यहाँ से क्रम से आने वाली सम संख्याएं होंगी, यानी कि 4 के बाद 6 आएगा, 4 के बाद हमारी 6 सम संख्या होगी, 5 नहीं, 5 क्योंकि विषम संख्या है। तो क्रम से आने वाली सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, क्रमागत सम संख्या कहलाएंगी, और इनका अंतर 2 होता है। जैसे 4 और 6 का अंतर हमारा क्या हो गया, यहाँ पे 4 और 6 का अंतर यहाँ पे 2 हो गया हमारा। इसी तरह से 6 और 8 का अंतर हमारा क्या हो गया, यहाँ से 2 हो गया। इसी तरह से 8, 10 भी ले लेंगे, हम 12 भी ले लेंगे, तो हमारा अंतर क्या होगा, सब में हमारा अंतर 2 मिलते जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्रमागत सम संख्या, यानी कि क्रम से आने वाली सम संख्याएं। सम संख्या आपको पता ही है कि 2 से संख्याएं जो भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्या। तो क्रम से आने वाली सम संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी, क्रमागत सम संख्याएं कहलाएंगी। इसी तरह से क्रमागत विषम संख्याएं होती हैं। क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं, क्रम से आने वाली सभी विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्या कहलाती हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं कि क्रमागत विषम संख्या क्या होती है। क्रमागत विषम संख्याएं हमारी क्या होंगी कि क्रम से आने वाली सभी संख्याएं क्रमागत विषम संख्या कहलाएगी। क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर भी 2 ही होता है। और मान लीजिए कि माना
x हमारी क्या है, क्रमागत विषम संख्या। तो सबसे पहले विषम संख्या में जाननी होगी कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो विषम संख्याएं हमारी होती हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, यानी कि आगे ऐसे। इनका अंतर भी क्या होता है, इनका अंतर भी हमारा 2 होता है। 1 और 3 का अंतर 2, 3 और 5 का अंतर 2, इसी तरह से 5 और 7 का अंतर 2। क्रम से आने वाली सभी विषम संख्याएं हमारी क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि x क्रमागत विषम संख्या है। अब हम क्या करेंगे, x में 2 जोड़ेंगे और x में 4 जोड़ेंगे, x में 6 जोड़ेंगे, इसी तरह से x में हम 8 जोड़ेंगे, आगे और ऐसा ही। तो क्रमागत विषम संख्या है, क्योंकि यहाँ पे हम x को क्रमागत विषम संख्या माने, या तो हम x का मान 1 ले या 3 ले या 5 ले, क्योंकि हमने क्रमागत विषम संख्या माना है। तो x का मान हम विषम संख्या ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि x बराबर हमने 1 रखा है, यहाँ से हम 1 + 2 और 1 + 5, 1 + 6, 1 + 8 और आगे भी इसी तरीके से। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 3, यहाँ से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 4 है, 1 और 4 यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा और आगे भी ऐसा ही होगा। ठीक है। तो क्रम से आने वाली सभी विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्या कहलाती है और इन संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। 5, 7 का अंतर 2, 7, 9 का अंतर 2, यानी कि सभी क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर भी 2 होता है। तो ये रहे हमारी क्रमागत विषम संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे कि आगे हम पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती है, संख्याओं का योग, और संख्याओं जो क्रम से दी गई संख्याओं को हम कैसे जोड़ें, उसका जोड़ या योग कैसे निकालें। तो चलिए देखते हैं हम क्रम से आने वाली संख्याओं का योग। इसके बाद हम पढ़ेंगे संख्याओं का योग। संख्याओं का योग क्या होता है, संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें फार्मूले की जरूरत होगी। तो हम पहले फार्मूला देखेंगे कि फार्मूला क्या होगा। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए संख्याओं का योग, संख्याओं का योग हमें निकालना है। इसके लिए फार्मूला होगा कि संख्याओं का योग बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ से प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या बटे में 2 और यहाँ से गुणे n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जानना है कि n क्या है। प्रथम संख्या तो हमें दी रहेगी, एक क्रम दिया रहेगा हमें कि संख्याओं का क्रम, जैसे कि संख्याओं का योग है तो मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, 8 दिया है और आगे ऐसे भी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 20 तक दे दिया है और बोला है कि इन संख्याओं का योग निकालिए। तो इन संख्याओं का योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। तो n क्या है ये हमें जानना है कि ये हमारा n क्या है। ठीक है, n हमारी क्या है, जो दी गई संख्या है, दी गई संख्याओं की संख्या हमारा n होगा। अब हमें n निकालना कैसे, मान लीजिए कि 1 से लेके 1, 2, 3 यहाँ से डॉट डॉट 10 तक दिया है। तो यहाँ तो हमें पता चल जा रहा है कि हमारी जो दी गई संख्या है वो 10 तक है। लेकिन मान लीजिए कि हमें यहाँ पे 5 से शुरू किया, 5, 6, 7 और यहाँ पे 60 तक गया। अब हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि जो ये क्रम दिया गया है, यानी कि ये जो संख्याएं दी गई हैं, इसमें कितनी संख्या है। 1 से होगा तो हम उसको आसानी से जोड़ लेंगे, लेकिन 20 से कहीं से उठा के दे देगा तो हमें जोड़ने में दिक्कत हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है, यहाँ से मान ली कि 1 से लेकर के यहाँ 60 तक है, तो ये हमारी संख्या है, इसमें कितनी संख्या होंगी, 60 होंगी।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी कि जो श्रेणी में दी गई संख्या है उन संख्याओं की संख्या हमारा n कहलाएगा। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है। अंतिम संख्या, यहाँ पे हमारे n बराबर क्या होगा, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, प्रथम संख्या और बटे सर्वांतर। यहाँ पे सर्वांतर और यहाँ पे हम क्या करेंगे +1। ये हमारा फार्मूला है n, यानी कि संख्याओं की संख्या निकालने के लिए फार्मूला है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर +1। ये सर्वांतर क्या है, पहले हमें ये जानना होगा कि ये सर्वांतर है क्या। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का अंतर। सर्व मतलब सभी संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब दोनों संख्याओं के बीच की जो गैप होगी, जो दूरी होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, अंतर कहलाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे 4 है, 6 है, 8 है और आगे भी संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है, यही 2 हमारा क्या कहलाएगा, संख्याओं का सर्वांतर कहलाएगा। तो सर्वांतर हमें मालूम हो गया कि सर्वांतर होगा क्या। तो n निकालने के लिए हमें इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए कि हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमारी संख्याएं एक श्रेणी में लेते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट यहाँ 60। ठीक है, यहाँ से तो हमें संख्या देखकर ही पता चल जाएगा कि 1 से लेकर 6 तक है। तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 60 तक है, तो हमारी क्या होंगी, यहाँ पे इसमें 60 संख्या होंगी। मान लें कि यहाँ पे 3 से दे दिया है या यहाँ पे 25 से उठा दिया है, तो हमें काउंट करने में दिक्कत होगी। तो पहले हम एक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि संख्याएं 60 तक है। अब हम इसका क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है। तो फार्मूला है हमारा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणे n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यही वाला फार्मूला लिखाएंगे, संख्याओं का योग बराबर। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, n निकालना होगा। तो n के लिए फार्मूला क्या होगा, अंतिम संख्या यानी कि ये वाली संख्या 60 और माइनस प्रथम संख्या ये वाली संख्या -1 बटे 2 प्लस 1। यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 इसी में रहेगा +1। यहाँ से हमारा हो जाएगा 60 में से 1 जाए, यहाँ पे कितना होगा हमारा, यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा। 60 से हम भाग देंगे, 60 को हम भाग देंगे 2 से, ये हमारा 30 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो गया है, संख्या है हमारी यहाँ पे संख्याएं हो गई हैं 60 30। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ पे हमारी संख्याएं हैं 60, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या है, और सॉरी यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ से सर्वांतर हमारा 1 होगा। मान लीजिए हम 1 लेते हैं, 2 3 4, यहाँ पे 60 तक। तो सर्वांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n की संख्या बराबर यानी कि अंतिम संख्या 60 और माइनस प्रथम संख्या 1 बटे सर्वांतर। सर्वांतर हमारा क्या है, सभी संख्याओं का अंतर। यहाँ पे सभी संख्याओं का अंतर हमारा क्या होगा, 1 होगा। तो सभी संख्याओं का अंतर 1 और यहाँ पे क्या करेंगे +1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, तो 60 में से 1 जाए, 59 बटे 1 प्लस 1। यहाँ से हमारा 59 को हम 1 से भाग देंगे तो हमारा 59 ही रहेगा, और फिर उसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि n जो है हमारा 60 हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n बराबर 60। n का जो मान है यहाँ से हमारा 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे, संख्याओं का योग निकालेंगे।
तो संख्याओं के योग के लिए हमारा फार्मूला है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। तो ये हमारी श्रेणी है, ये हमारा क्रमागत संख्याएं दी गई हैं। तो इसमें प्रथम संख्या हमारी 1 है और अंतिम संख्या 60 है और बटे 2। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, संख्याओं का योग बराबर, यहाँ से हमारा क्या होगा, प्रथम संख्या 1 और दूसरी संख्या यानी कि अंतिम संख्या 60 होगी और बटे 2 गुणे n। n हमारा क्या आ गया है, यहाँ से 60 आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे और 60 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे 61 हो जाएगा बटे 2 गुणे 60। 60 को हम भाग देंगे 30 से, हमारा कट जाएगा, 60 कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पे हमारा 30 आ जाएगा, यानी कि 61 गुणे 30। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 3 एकम 3 और 6 18, यानी कि 1830। जो संख्याएं में दी गई हैं ये क्या है हमारी, इन संख्याओं का योग क्या होगा हमारा 1830। तो संख्याओं का योग निकालने के लिए हमें दो फार्मूले की जरूरत होगी, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n। और n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर और प्लस 1। सर्वांतर हमने बता दिया कि दो संख्याओं के बीच जो अंतर होता है, जो गैप होता है, जैसे यहाँ पे 2 4, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा या गैप होगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। तो हमने यहाँ से हमने एक श्रेणी ली है 1 2 3 4 डॉट डॉट 60 तक। अब हमें यहाँ से सबसे पहले हमें यहाँ पे n निकालना होगा कि n है क्या, ठीक है। तो n निकालने के लिए हमारा फार्मूला अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सर्वांतर प्लस 1। यहाँ से n निकालने के लिए हमारी अंतिम संख्या 60 है और प्रथम संख्या हमारी 1 है बटे सर्वांतर हमारा 1 होगा, क्योंकि सभी संख्याओं का जो अंतर है वो क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ पे हमारा सर्वांतर 1 हो गया और प्लस 1 फार्मूले से यहाँ से 60 में से 1 घटाएंगे 59 बटे 1 और प्लस 1 59 को हम भाग देंगे इस 1 से, तो हमारा 59 ही रहेगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा, यानी कि n जो है हमारी 60 हो गई। संख्याओं की यहाँ पे जो श्रेणी दी गई है उसकी संख्याएं हमारी क्या होंगी, श्रेणी में जो संख्याएं दी गई हैं उनकी संख्या 60 हो गई है। अब हम इसका योग निकालेंगे। संख्याओं का योग के लिए फार्मूला है हमारा प्रथम संख्या, तो इसमें प्रथम संख्या हमारी 1 हो गई और अंतिम संख्या क्या है हमारी 60 है। तो 60 यानी कि 1 प्लस 60 बटे 2, यहाँ पे फार्मूले में 2 और गुणे n का मान हमने यहाँ से निकाला है 60, तो यहाँ से हमने 60 लिख दिया। 60 में 1 जोड़ेंगे 61 बटे 2 गुणे 60, हम यहाँ से 2 से काट देंगे, भाग देंगे तो 30 बढ़ जाएगा। 61 में 30 से गुणा करें तो ये हमारा 1830 होगा, यानी कि जो संख्याएं दी गई हैं इनका योग हमारा 1830 होगा। तो यही हमारा आंसर होगा। तो आगे हम और भी अगली वीडियो में और भी ऐसी श्रेणी लेकर के देखेंगे, 2 4 8, यहाँ पे 6 8, इस तरह से हम लेकर के देखेंगे। इनका अलग अलग अंतर लेके देखेंगे, 2 4, यहाँ पे 2 6 भी हम ले लेंगे, 2 6, यहाँ से हम 10 ले लेंगे। यहाँ पे एक फिक्स अंतर लेकर के हम श्रेणी बनाएंगे और उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करेंगे और उस संख्याओं का योग निकालेंगे। योग निकालने के लिए हमें संख्याओं का अंतर मालूम होना जरूरी है। तो इसी तरह से हम अगले वीडियो में देखेंगे, जानेंगे। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो फिर हम डालेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।